तरह से एक कहानी है, उस कहानी से पैगाम क्या मिलता है। जैसे कुरान करीम में आप देख लें, कुरान करीम में एक सूरह यूसुफ के पहले अल्लाह ने कहा, मैं बेहतरीन कहानी तुमको सुनाऊंगा, नहनो नकुस्सु अलैका अहसनल कसस, हम एक कहानी तुमको कहते हैं। कौन कहता है? अल्लाह तबारक व तआला कह रहा, अल्लाह कह रहा मैं कहानी तुमसे बयान करता हूँ। नहनो नकुस्सु अलैका अहसनल कसस, द बेस्ट स्टोरी, मैं सबसे अच्छी कहानी बयान करता हूँ। अब वो पूरी कहानी क्या है? जनाब याकूब अलैहिस्सलाम का चहीता साहबजादा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनके दूसरे भाइयों को थोड़ी सी एलर्जी थी कि बाप की मोहब्बत, यकतरफ बाप की मोहब्बत पूरी तरह से यूसुफ की तरफ जा रही है, इसलिए इसको रास्ते से हटा देना है ताकि बाप का सारा प्यार मिले। पूरी कहानी सूरह यूसुफ में आप पढ़ें तफसीर में। बाप का प्यार पाने के लिए दूसरे भाइयों ने मिलकर जनाब यूसुफ को तफरीह के बहाने लिया, जाके कुएं में डाल दिया ताकि वो ये न रहेंगे ना, पूरा प्यार बाप का इसको मिलेगा, बाप की तवज्जो मेरी तरफ रहेगी। आने वाला काफिला वाला आया, कुएं के करीब जब पानी लेने के लिए डोल डाला तो उस डोल को जनाब यूसुफ ने पकड़ लिया, और जब डोल बाहर निकालने वाला तो देखा खूबसूरत शहजादा है, उसको लिया, काफिले में आया, मिस्र के बाजार में जनाब यूसुफ को बेचा, बादशाह मिस्र ने उसे खरीदा, उसके घर में चले गए। वहां जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने हसीन थे, दुनिया का आधा हुस्न अल्लाह ने उनको अता फरमा दिया। कहा जाता है जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर जनाब जुलेखा जो अजीज मिस्र की बीवी थी वो बेकाबू हो गई, नहीं उससे रहा गया। वो जनाब यूसुफ को लुभाना चाहिए, मगर अल्लाह ने जनाब यूसुफ को बचाया। जनाब यूसुफ ने कहा, ए अल्लाह, मेरे लिए जेल बेहतर है, जिस काम के लिए ये बुला रही हैं उससे बेहतर है कि मैं कैद खाने में चला जाऊं, मैं जेल में चला जाऊं। तो जेल में जाना ये जनाब यूसुफ की पसंद थी। आज भी लोग नूर इस तरह हासिल करें कि जिस तरफ वो बुला रही है उससे बेहतर है कि मैं गांव छोड़ के चला जाऊं, उससे बेहतर है कि मैं स्कूल छोड़ के चला जाऊं। जिसकी तरफ ये लड़का मुझको बुला रहा है उससे बेहतर है कि मैं ग्रेजुएशन करना छोड़ दूं, उससे बेहतर है कि मैं ये स्कूल छोड़ दूं, मैं ये कॉलेज छोड़ दूं, मैं कोचिंग सेंटर छोड़ दूं। जनाब यूसुफ ने क्या कहा कि मुझको कैद ज्यादा पसंद है बनिस्बत उसके जिसकी तरफ ये लोग मुझको बुला रहे हैं। अल्लाह ने कैद में डलवा दिया। फिर क्या हुआ? बादशाह मिस्र एक खतरनाक ख्वाब देखता है, उस ख्वाब की ताबीर बताने के नाम पर जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल से निकाला गया। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाह ने अपना एडवाइजर मुकर्रर कर लिया। फिर उसके बाद अजीज मिस्र के मरने के बाद जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बाताज बादशाह बन गए। पूरी कहानी जो 5-5 घंटे में कही जा सकती है, मैंने उसको 5 मिनट नहीं बल्कि 2 मिनट के अंदर में आपके सामने बयान कर दिया, शुरू से लेकर यहां तक। यही कहा, अब उस बीच में बेशुमार बातें हैं कि कैसे वहां से निकले, कैसे आए, फिर माँ बाप कैसे आए, कैसे फिर सजदा किया गया, फिर कैसे मिस्र के बादशाह बने, वो सारी कहानी। मेन यही है कि जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया। कौन है जिसने कुएं से बाहर निकालने का इंतजाम किया? जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डाला गया। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जेल से निकाला, मिस्र का बादशाह बना दिया। वही मिस्र का बादशाह जनाब यूसुफ बने, जेल से निकाले गए, कुआं में भाइयों ने डाल दिया। भाइयों ने कपड़े में खून लगा के कहा कि अब्बा भेड़िया खा गया जनाब यूसुफ को। ये सारी कहानी है, मगर इस कहानी के पेट से जो नसीहत है वो क्या है? अल्लाह कहता है, लक़द कान फी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब। Doubtless, undoubtedly, in these stories are tokens for those who keep sense. इस कहानी में अक्लमंदों की आंख खुलने की बात है। इस कहानी में अक्लमंदों के लिए नूर है, अक्लमंदों के लिए सबक है, अक्लमंदों के लिए लेसन है। क्या लेसन है? लेसन यही है कि सारा संसार चलाने वाला अल्लाह, हुकूमत देने वाला अल्लाह, हुकूमत छीनने वाला अल्लाह, रोजी देने वाला अल्लाह, मौत देने वाला अल्लाह, सारी कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक, हकीकी वो अल्लाह है। वही किसी को सल्तनत देता है, वही किसी से सल्तनत छीनता है। वही मिस्र है जहां 400 साल की लंबी उम्र अल्लाह ने फिरौन को दे दी। अब फिरौन के दिमाग में जब कीड़ा काटा
खुदाई का दावा किया, अल्लाह ने लंबी छूट दे दी, लेकिन उसके बाद जब पकड़ा है अल्लाह ने फिरौन को, समंदर में डुबा दिया। वो घिघियाता रहा कि अब मैं ईमान लाता हूं, अब मैं ईमान लाता हूं। अल्लाह ने कहा अल-आना वक़द असैत क़ब्ल व कुन्त मिनल मुफ़्सिदीन, अभी तू ईमान लाता है, इससे पहले तू फसादी और बागी था। आज मैं तेरी डेड बॉडी बचाऊंगा, लाश। अल-यौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकून लिमन खल्फका आया, आज मैं तेरी लाश बचाऊंगा ताकि आने वाले लोगों को ये पता चले कि घमंडी का अंजाम क्या होता है, मगरूर का हश्र क्या होता है, खुदाई का दावा करने वाले का अंजाम क्या होता है। वही खुदा है जो मिस्र में फिरौन को बादशाह बनाता है, फिर बादशाहत छीन कर उसे दरिया में डुबा देता है। वही खुदा है जो बादशाह मिस्र फिरौन को बनाता है और फिर फिरौन की बादशाहत छीन कर उसे दरिया में डुबा देता है। वही खुदा है जो जनाबे यूसुफ को कुएं से निकालकर, जो जनाबे यूसुफ को जेल से निकालकर मिस्र का बाताज बादशाह बना दे। शायर इस्लाम असद इकबाल कलकत्तबी, शायर इस्लाम असद इकबाल कलकत्तबी, शायर इस्लाम असद इकबाल कलकत्तबी, जिक्र शहीद आज़म हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरियार साहिब किबला, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। करीब करीब आकर बैठ जाइए, बैठ जाएं। देखें शायर बारगाह ताजुश्शरिया आशिक़ आला हजरत जनाब असद इकबाल साहब की आमद हो गई और आप इनसे बहुत सारी बातें सुनेंगे। जो चीज़ें नस्र की सूरत में बयान की जाती हैं, उन्हीं पैगामात को नज़्म की सूरत में जनाब असद इकबाल साहब बयान करते हैं। माशाअल्लाह हमको इनका एक शेर आजकल बड़ा पसंद आ रहा है, सुन्नी का वहाबी से कोई मेल नहीं है, ये मसलक है रजा का कोई खेल नहीं है। ये सारी बातें आप असद भाई से आप सुनेंगे इंशाअल्लाहुल करीम। पहले कुछ पैगाम मुझसे सुन लें, बस गौर से इस पॉइंट को आप सुन लें। कुरान शरीफ ने क्या कहा, इस कहानी में अक्लमंदों की आंख खुलने की बात है। क्या आंख खुलने की बात है? वही खुदा है जो जनाबे यूसुफ को कभी कुएं से निकालता है, वही खुदा है जो जनाबे यूसुफ को जेल से निकालता है और मिस्र की बादशाहत के तख्त पे बैठा देता है। वही खुदा है जो मिस्र की बादशाहत फिरौन की छीन लेता है और उसे दरिया में डुबा के मार डालता है। वही खुदा है जिसे चाहता है हुकूमत देता है और जिससे चाहता है छीन लेता है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तनज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। सारे बादशाहों का बादशाह है वो खुदा जिसे चाहता है हुकूमत देता है और जिससे चाहता है छीन लेता है। इस अकीदे इस्लामी पे जिसकी नजर रहेगी वो कभी नर्वस नहीं होगा किसी बादशाह के कुर्सी पे बैठने, आतंक मचाने और फिर जुल्म और नाइंसाफी फैलाने पर। वो वक्ती तौर पर सब्र करेगा। आंधी जब चलती है तो बहादुर आंधी से सीना तान के मुकाबला नहीं करता है, बहादुर झुक जाता है कि आंधी वक्ती है, खत्म हो जाएगी। ये दरख्त झुक झुक के फिर खड़ा हो जाता है। आंधी है, खत्म हो जाएगी। ये तूफान है, खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद ये सीधा हो जाएगा। तो जो भी जुल्म की आंधी आज चल रही है हिंद में या बैरून हिंद में, फिलिस्तीन में या जहां कहीं भी, इंसान अक्लमंद वही है जो खामोश हो जाए, अक्लमंद वही है जो सब्र कर ले, अक्लमंद वही है जो थोड़ा सा झुक जाए और वेट करे कि आंधी खत्म हो जाएगी, दरख्त फिर सीधा हो जाएगा, आंधी खत्म हो जाएगी, फिर मैं सीधा हो जाऊंगा। कौन जुल्म रहा है? न यजीद का वो सितम रहा, न वो जुल्म इब्ने ज़ियाद का जो रहा, तो ना हुसैन का जिसे जिंदा रखती है करबला। आज यजीद जिंदा नहीं है, आज इब्ने ज़ियाद जिंदा नहीं है, आज अमर इब्ने साद जिंदा नहीं है, आज खुली बिन यजीद जिंदा नहीं है, आज शिम्र मरदूद जिंदा नहीं है। जिंदा है कौन? अली असगर जिंदा है, अली अकबर जिंदा है, हजरत अब्बास जिंदा है, हबीब बिन मज़ाहिर जिंदा है, बोरैद इब्ने हुज़ैर जिंदा है, इमाम हसन जिंदा है, इमाम हुसैन जिंदा है। पता ये चला सब्र जिंदा है, जुल्म
जुल्म मर चुका है। जिंदाबाद। सब्र जिंदा है, जुल्म मर चुका है। ये हमेशा कयामत तक का फार्मूला है कि जुल्म मरने के लिए ही आया है, आज सब्र जिंदा रहने के लिए आया है। आज नमरूद जिंदा नहीं है, आज इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिंदा है। आज फिरौन जिंदा नहीं है, आज मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा है। आज अबू जहल जिंदा नहीं है, आज पैगंबर आजम मुस्तफा जाने रहमत अलैहिस्सलाम जिंदा है। आज यजीद जिंदा नहीं, आज हुसैन जिंदा है। जुल्म जिंदा नहीं है, आज सब्र जिंदा है, ताकि सारी दुनिया जुल्म से बाज आ जाए, आतंक से बाज आ जाए, सारी दुनिया अत्याचार से बाज आ जाए, दूसरों को सताने से बाज आ जाए। दुनिया में उस वक्त सुकून मिलता है जब दुनिया में अदल कायम हो, दुनिया में इंसाफ कायम हो, दुनिया में सदाकत कायम हो। दुनिया में पैसा बढ़ जाने से सुकून नहीं मिलता, दुनिया में अदल बढ़ने से सुकून मिलता है, सच्चाई बढ़ने से सुकून मिलता है, सदाकत बढ़ने से सुकून मिलता है। यही सारा पैगाम इमाम आली मकाम की जिंदगी से सारी इंसानियत को मिल रहा है। एक जाहिरी शक्ल है कहानी, और उस कहानी के पेट से क्या पैगाम मिलता है, असल में है